हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं कॉमन एरर्स एसएससी एग्जाम्स के लिए। ये सारे जो क्वेश्चंस है ये सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। आज जो है हमारा ये 4th वीडियो है। इसके पहले मैं एक प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जिसमें आपको 3 वीडियोस और मिलेंगे, आप चाहें तो जाके वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज हेडलेस एट द मोमेंट एंड मेनी आर वाइंग टू द पोस्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड हमें लिखा हुआ दिख रहा है वाइंग। वाइंग का मतलब होता है compete करना। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? compete करना। compete करना मतलब आप बोल सकते हो टू फाइट और स्ट्रगल फॉर समथिंग। ठीक है, किसी चीज के लिए जब आप कोई स्ट्रगल कर रहे होते हो, फाइट कर रहे होते हो, compete कर रहे होते हो, उसको क्या बोलोगे आप? वाई। अब यहाँ देखो ये वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, अगर हम इसका फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं तो क्या होगा? VIE। ठीक, अब जब भी आप बोल रहे हो कि समथिंग तो आगे क्या आना चाहिए? टू नहीं, क्या लगाते हैं हम यहाँ पे? फॉर। ठीक है, तो वाई फॉर समथिंग, compete फॉर समथिंग, स्ट्रगल और फाइट फॉर समथिंग। तो एरर कहाँ है हमारी? पार्ट सी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I was surprised to see as Avika could write such good poems in हिंदी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें एक वर्ड दिख रहा है एज। अब ये जो एज है ना, इसको हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो ये रीजन बताने के लिए यूज होता है, मतलब क्योंकि कैसे अर्थ में यूज होता है ये। और दूसरा जो है हम इसका यूज कब करते हैं? कंपैरिजन के लिए करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के अंदर। ठीक, बट जैसे कि हमारा सेंटेंस है आई वॉज सरप्राइज्ड, मतलब मैं आश्चर्यचकित रह गया क्या देखकर कि कैसे अविका ने क्या किया। अविका इतनी अच्छी हिंदी में इतनी अच्छी पोएम्स कैसे लिख सकती है, ये देख के मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो देखिए यहाँ पे जो है ना एज नहीं आएगा, यहाँ पे हमें सही वर्ड क्या यूज करना है? हमें यहाँ पे यूज करना है हाउ। ठीक है, मैनर को शो कर रहा है ये, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। आई वॉज सरप्राइज टू सी हाउ अविका कुड राइट सच गुड पोएम्स इन हिंदी। तो हमारी जो है किस पार्ट में एरर दिख रही है हमको? सेंटेंस के पार्ट ए में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू अ हॉलीडे टू पंचमुखी टुमारो। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आपको एक फ्रेज दिख रहा होगा, ये फ्रेज यहाँ गलत है। जब भी हम आगे गो वर्ब यूज कर रहे हैं और अगर हॉलीडे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे करेक्ट फ्रेज क्या यूज करते हैं? गो ऑन अ हॉलीडे। ठीक है, गो ऑन अ हॉलीडे, ये करेक्ट फ्रेज होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे होता है ना, हम बोलते हैं गो फॉर अ वॉक। गो के साथ हम टू डायरेक्शन को लगाने के लिए, डायरेक्शन को बताने के लिए लगाते हैं, पर हम किसके साथ लगाते हैं? जैसे हमने कहा गो टू ऑफिस, गो टू मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? गो टू कोचिंग हो सकता है, गो टू स्कूल हो सकता है। होम आएगा तब आपको टू नहीं लगाना ना, फिर हम क्या बोलते हैं? गो होम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट फ्रेज है वो क्या होगा? गो ऑन अ हॉलीडे। एरर किस पार्ट में हो गई हमारी? एरर पार्ट बी में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर फॉर ही टू अटेंड द मीटिंग ही नीड्स टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिव नोट्स। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे प्रपोजिशन लगाया हमने फॉर। करेक्ट, यहाँ पे फॉर प्रपोजिशन आ रहा है। अब देखिए जब हम कोई भी प्रपोजिशन का यूज करते हैं तो प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन लिखा जाएगा या प्रोनाउन। यहाँ पे हमें प्रोनाउन दिख रहा है, प्रोनाउन का केस कौन सा लिखेंगे हम यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, जब भी हम कोई पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं तो वहां पे हमको क्या यूज करना होता है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का यूज करना होता है। तो यहाँ सेंटेंस कैसे बनेगा? इन ऑर्डर फॉर हिम टू अटेंड द मीटिंग। ठीक, तो हमारे जो है किस पार्ट में एरर दिख रही है हमको? सेंटेंस में, पार्ट डी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Each film will be checked by a government appointed censor board along public exhibition। अब देखिए सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? ईच फिल्म विल बी चेक्ड, है ना, मतलब कि प्रत्येक फिल्म जो है वो चेक की जाएगी। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड के द्वारा। और कब की जाएगी? देखो अलोंग नहीं आएगा। एक तो क्या होता है, अगर हमने बोला अलोंग विथ, ठीक है, तो जब हम बोलते हैं अलोंग विथ तो ये कंजंक्शन का काम करता है। अलोंग विथ मतलब क्या हो जाता है? के साथ। ठीक है, अगर हमने बोला होता अलोंग केवल, तो अलोंग जो है क्या मीनिंग देता है? इन द सेम लाइन, मतलब जब हम बोलते हैं ना किनारे किनारे, जैसे मैंने कहा ही इज वॉकिंग अलोंग द बैंक ऑफ द रिवर। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ अलोंग शब्द गलत है, यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा? सही शब्द क्या होगा यहाँ पे? प्रपोजिशन बिफोर।
ठीक है, ये गलत प्रपोजिशन है, मीनिंग नहीं दे रहा। हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि पब्लिक एग्जीबिशन के पहले, मतलब कि मूवी के रिलीज होने के पहले क्या है, गवर्नमेंट ने जो एक सेंसर बोर्ड बनाया है वो क्या करेगा, उस फिल्म को पहले चेक करेगा और उसके बाद मूवी रिलीज होगी। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं वो, तो यहाँ पे बिफोर का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट देखते हैं। It is be said that in 2019 the Indian stock market will fall drastically and we can expect that fall very soon. देखिए सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इट इज बी सेड, यहाँ पर आपको बी नहीं लगाना। ठीक है, इसको हटा दीजिए आप, ये पेसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया आपका। इट इज सेड मतलब ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो जब भी हम इज एम आर वॉजवर का यूज कर रहे हैं तो उसके आगे हमको बी, क्योंकि देखिए बी भी तो अपने आप में प्रेजेंट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर भी वही है ना। ऐसे ही यहाँ पे हम पास्ट के लिए भी अगर हम वॉजवर भी लिख रहे होते हैं ना तब भी हम बी नहीं लगाते। हाँ, हम बीइंग जरूर लगा सकते हैं पेसिव बनाने के लिए इज एम आर और वॉजवर के बाद, लेकिन बी का यूज कभी नहीं करना। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज सेड। तो हमारी एरर किस पार्ट में है, पार्ट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज गो आउट एंड चेक इफ इट इज येट रेनिंग। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज गो आउट मतलब बाहर जाओ और देखो कि बारिश हो रही है क्या, अभी भी बारिश हो रही है क्या। देखो ये जो यट होता है ना, ये हमेशा कॉन्ट्रास्ट को शो करता है। अब यहाँ कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं, देखो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि कोई एक्शन है जो पास में थी और हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है या नहीं है, मतलब उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम क्या है, यूज करेंगे स्टील का। ठीक है, ये क्या करने का काम कर रहा है, ये बता रहा है कि कोई एक्शन जो कि पास में भी थी एंड अभी भी है। ठीक, तो यहाँ पे यट की जगह क्या यूज होगा, स्टील। तो हमारी एरर कहाँ है, पार्ट सी में। प्लीज गो आउट मतलब कृपया बाहर जाओ और देखो कि क्या बारिश हो रही है, ऐसा है, अभी भी बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इट वॉज अ रियली बैड मूवी, अ वर्स्ट मूवी आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस हमने कहा इट वॉज अ रियली बैड मूवी, मतलब ये बहुत ही बुरी मूवी थी। और कितनी बुरी थी कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतनी बुरी मूवी नहीं देखी। ठीक है, मतलब क्या है, देखो सुपरलेटिव डिग्री, जब हम दो से अधिक की बात करते हैं और वहां हम कोई कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो वहां पे हम कौन सी डिग्री यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे हम वर्स्ट को किस में बदल देंगे, वर्स्ट में। एंड देन ये जो हमने ए लगाया है ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे हमें क्या करना है, करेक्ट करके द वर्स्ट। ठीक, और हमारा जो है सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है, डी पार्ट में। अब देखिए यहाँ पे जब हम लिख रहे हैं ना कि क्या आएगा इसकी जगह, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इससे हमें पता होना चाहिए कि अगर हम किसी चीज को गलत बता रहे हैं तो उसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, बाकी हमें सिर्फ एरर फाइंड आउट करनी होती है, हमें बस टिक करना है किस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Since a meeting drew to a close, I realized that people were not really listening to me. अब देखो ये जो है ना, ये एक idiom है, ये हम बोलते हैं ना draw to a close, है ना, ये सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, come to an end। ठीक, इसका मीनिंग क्या होता है, come to an end। ठीक है, come to an end, किसी चीज का खत्म होने की ओर जाना, या फिर हम इसको ग्रेजुअली फिनिश भी बोल सकते थे। ठीक है, अब वो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जब क्या हुआ, मीटिंग जैसे जैसे खत्म हो रही थी, है ना, खत्म होने को आई, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि लोग जो है वो असल में मुझे सुन ही नहीं रहे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेंटेंस के अंदर यहाँ आर्टिकल की मिस्टेक है। कैसे, हमने कहा आर्टिकल ए लगाया, देखिए यहाँ पे हम इसको कोई या किसी के सेंस में यूज नहीं कर रहे, यहाँ हम एक स्पेसिफिक, है ना, स्पेसिफिक मीटिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है हमने क्या करना है, यहाँ हमें एक की जगह लगाना है द। ठीक है, यहाँ पर हम करेक्ट वर्ड जो है वो आ रहा है ना समझ में, ये जो ए आर्टिकल है यहाँ पे ये नहीं लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ किसी स्पेसिफिक मीटिंग के सेंस में बात कर रहे हैं। तो हमें आर्टिकल कौन सा लगाना होगा, आर्टिकल द लगाना होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज डोंट डिस्टर्ब टू मी एज आई एम रीडिंग अ बुक, मतलब कृपया मुझे परेशान न करें, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़ रही हूँ। अब देखिए इस सेंटेंस में आपने देखा यहाँ डोंट लिखा हुआ है और आगे देखो ये यहाँ पे डिस्टर्ब में एस लगा दिया, गलत है। जब भी हम डू, डज या डिड का यूज करते हैं तो हमेशा हम वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ एस की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा ये, प्लीज डोंट डिस्टर्ब टू मी एज आई एम रीडिंग अ बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी।
माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो नेवर है ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है। ठीक, अब क्या होता है ना, आप इस सेंटेंस में आप इसको दो तरीके से आप इसमें करेक्शन कर सकते हो सेंटेंस के अंदर। या तो आप ये करिए, आप यहाँ पे डिड नॉट लगा दीजिए, है ना। एक तो ये आप कर सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप यूज करेंगे डिड नॉट हैव। ठीक है, एक तो ये हो सकता था। सेकेंड हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे डिड नॉट हैव की जगह हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसको ऐसा लिख दें नेवर हैड। जब भी हम नेवर लिखते हैं ना तो उसके बाद हमें वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं करती होती। जैसे ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पे आप क्या करोगे, हैव की जगह क्या लिखोगे, हैड। ठीक है, या अगर आपने डिड लगा दिया है तो फिर आप क्या करोगे, हैड को बदल दोगे हैव में। तो आप दो तरीके से लिख सकते हो, डिड नॉट हैव या फिर नेवर हैड। तो माय फादर डिडंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी, मतलब मेरे पिताजी को कभी मौका नहीं मिला क्या करने का, यूनिवर्सिटी जाने का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, The actor smiled to me when I entered the room as if she knew me। ठीक, क्या मीनिंग है सेंटेंस का, हमने कहा जो एक्टर है उन्होंने स्माइल किया मुझे देख के जब आई एंटर्ड द रूम, जब मैं रूम के अंदर रूम के अंदर आया, एज इफ मानो कि शी न्यू में, वो मुझे जानती हो। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, जैसे हम जब भी स्माइल यूज कर रहे हैं, अब आगे हमने लिखा द एक्टर स्माइल मी, जैसे हम लाफ के साथ एट प्रपोजिशन का यूज करते हैं वैसे हम स्माइल का साथ भी क्या लगाएंगे, यहाँ पे एट प्रपोजिशन। ठीक है, स्माइल के साथ क्या आएगा, एट। तो हमारे एरर कहाँ है, ए पार्ट में। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो है एक्टर ने मुझे देख के स्माइल किया। We reserved tickets for a journey on train for the next morning for my sisters and me. We reserved tickets for a journey on train, ठीक, for the next morning for my sister and me। क्या मीनिंग है सेंटेंस का, हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो है हमने क्या किया, रिजर्व टिकट्स रिजर्व किए, किसके लिए, जर्नी के लिए, ऑन ट्रेन, और किसके लिए, फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग की टिकट हमने ली, किसके लिए, मेरी सिस्टर्स के लिए और मेरे लिए। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस पे हमको एरर फाइंड आउट करना है। एरर कहाँ पे दिख रही है हमको, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम करेक्ट प्रपोजिशन क्या लगाएंगे, बाय, बाय ट्रेन, बाय बस, ठीक है, बाय कार। जब भी हम कोई बोल सकते हैं हम कोई मतलब व्हीकल का यूज कर रहे हैं ना, तो वहां पे हमें क्या लगाना चाहिए उसके साथ, या मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, हम बाय प्रपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, हाँ अगर यहाँ पे हमने कोई आर्टिकल लगाया हुआ होता है ना, आर्टिकल ए होता, द होता, तब हम वहां पे ऑन लगा सकते हैं। ठीक, बट अभी फिलहाल यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, करेक्ट आंसर ऑन की जगह बाय होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक, तो हमारी एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The principal was extremely angry on the boys who threw the pieces of chalk at the teacher। जो प्रिंसिपल थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, किसके ऊपर, लड़कों पे, जिन्होंने क्या किया था, टीचर के ऊपर चौक फेंकी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रपोजिशन की एरर है, यहाँ पे ऑन का यूज नहीं होगा। एंग्री के साथ फिक्स प्रपोजिशन है, हमेशा क्या आता है एंग्री के साथ, एंग्री के साथ हमेशा हम लगाते हैं प्रपोजिशन एट और विथ। ठीक, तो अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे जो है हमें क्या लगाना होगा, प्रपोजिशन आगे क्या लिखा हुआ है, बॉयज लिखा हुआ है, तो यहाँ हम ऑन को हटाएंगे और क्या लगाएंगे इसके साथ, विथ। एंग्री विथ समवन एंड एंग्री एट समथिंग। आप किसी के बिहेवियर से नाराज है, गुस्सा है, तो आप एट लगाएंगे, किसी पर्सन से है तो विथ लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। No matter he tries hard, he cannot play the guitar। देखिए जब भी हम किसी सेंटेंस को नो मैटर से स्टार्ट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद आप पहले WH वर्ड का यूज करेंगे, देन फिर उसके बाद आप एडजेक्टिव लगाएंगे यहाँ पे, और फिर उसके बाद एडजेक्टिव के बाद हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस का। ठीक, तो फिर हमारा सेंटेंस करेक्ट क्या होता, हम इसको ऐसा लिखेंगे, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइज, मतलब हमारी एरर कहाँ है, पार्ट बी में। ठीक है, इसको हमको करेक्ट करके क्या करना था, हमें पहले लगाना था हाउ, देन फिर हार्ड ही ट्राइज, ये करेक्ट सीक्वेंस होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूज ऑफ द कैलेमिटीज रीच्ड द फैमिली मेंबर्स द नेक्स्ट डे। कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, है ना, एडवर्सिटी, मुश्किल, परेशानी। अब देखिए इस सेंटेंस में हमें कहाँ पे एरर दिखाई दे रही है, इज रीच्ड द फैमिली, नहीं, है ना। ये देखो क्या होता है ना, जब भी आप ध्यान रखो, जब भी आप जैसे रीच है, मतलब जो डायरेक्शन को बताने वाली वर्ब, जैसे एंटर है ना, एंटर है, रीच है, कम है, इनके साथ, या फिर अराइव है, ये वर्ब्स कैसी होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। तो इनके साथ आपको सॉरी मतलब इनका आपको पेसिव नहीं बनाना है ना, इन वर्ब्स को आप पेसिव में चेंज नहीं करोगे। तो आपको बस क्या करना होता है, यहाँ पे से ईज को हटा देना है, ठीक है। तो हमारी एरर कहाँ है, पार्ट सी में। फिर से बोलती हूँ, मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे ये कहा अभी कि जैसे रीच है, एंटर है, कम है, गो है, अराइव है, ठीक। तो इन वर्ब्स के साथ आपको पेसिव नहीं बनाना है ना, इन्हें हम पेसिव में चेंज नहीं करते। क्यों नहीं करते, ये सब इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, तो इनका पेसिव वॉइस नहीं बनेगा, ठीक। तो इज हटा दीजिए, बाकी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी एरर कहाँ भी, सी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अबाउट 2 वीक्स, इन अबाउट 2 वीक्स आर हॉलीडेज विल स्टार्ट। इन अबाउट 2 वीक्स मतलब कि लगभग 2 हफ्ते में हमारे जो हॉलीडेज हैं वो शुरू हो जाएंगे ना, हमारी छुट्टियां शुरू हो जाएगी। अब सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर नो एरर, ठीक है। सेंटेंस में हमें कोई भी एरर दिखाई नहीं दे रही सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, across his morning walk on a beach in Mamallapuram, Prime Minister Modi was seen picking up plastic litter, bottles and other items, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरर कहाँ दिखाई दे रही है हमको, प्रपोजिशनल एरर है, देखो ये प्रपोजिशन की एरर है। यहाँ पे आपको अक्रॉस नहीं लगाना। अक्रॉस तो हम कब यूज करते हैं, जब हम बोलते हैं एक साइड से दूसरी साइड के सेंस में, है ना। जब हम बोलना चाहते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर ऑफ समथिंग, तब हम क्या यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है, हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कोई चीज हुई है कब, व्हेन समथिंग एल्स अकर्ड, मतलब कुछ और हो रहा है और उस बीच में कोई दूसरी घटना घटी, तब हम क्या यूज करते हैं, ड्यूरिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम ड्यूरिंग लगाएंगे, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, के दौरान। तो यहाँ पे अक्रॉस नहीं आएगा, इसका मतलब समझ में आया ना, इसका मतलब होता है एक सिरे से, एक साइड से दूसरी साइड के सेंस में, ठीक है, तब इसका यूज करते हैं। तो यहाँ क्या यूज होगा, ड्यूरिंग। उन्होंने कहा जब वो ममल्लपुरम में बीच पे मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तब उन्होंने सारा कचरा वगैरह जो भी है उस सबको उस दौरान क्या करा, उठाया, ठीक। मतलब उनको उठाते हुए देखा गया, पेसिव वॉइस का सेंटेंस है ना ये, वॉज सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, The government is setting up a special surveillance cell for epidemic prone diseases। अब epidemic prone diseases मतलब जैसे मलेरिया है, डेंगू है ना, ये सब जो होती है वो epidemic prone diseases होती है, ठीक। फ्लू हो सकता है कोई। इसको हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे और हम देखेंगे, जैसे बिहार लिखा, आप देखो ये बिगर प्लेसेस के लिए आप याद रखो, एट का यूज नहीं होता, इन का यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस दिख रही है आपको और प्लेस के पहले आपको प्रपोजिशन लगाना है, करेक्ट। तो बिहार जो है वो बिगर प्लेस के सेंस में यूज हो रहा है ना, हम किसी बड़े एक शहर की बात कर रहे हैं, पूरे सॉरी हम एक राज्य की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं। तो स्टेट के नाम के पहले आप क्या लगाओगे, यहाँ पे इन लगाओगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर 2 months द फोन सिग्नल्स वर बैक टू द वैली। मतलब क्या हो रहा है इसका, कि 2 महीने के बाद क्या है, फोन सिग्नल्स आए और कहाँ पे वापस आए सिग्नल्स, वैली में। अब देखो ये जो वैली है ना, इसके साथ आप यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ लिखा हुआ है एट द वैली, एट द वैली नहीं आएगा, यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन हम क्या यूज करेंगे, इन द वैली। जैसे हम जब भी बोलते हैं ना, स्ट्रीट है, पार्क है, गार्डन है, ठीक, इन सबके साथ हम होटल है, रेस्टोरेंट है, हिल्स है, वैली है, माउंटेन है, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, प्रपोजिशन इन का यूज करते हैं। जो भी 3 डायमेंशनल प्लेसेस होती है, मतलब जहाँ जिसकी हम क्या बता सकते हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, उनके साथ हमेशा क्या लगाते हैं, प्रपोजिशन इन का यूज करते हैं।